नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। जब आईएसबीटी से निकलते ही सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई एचआरटीसी बस। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आए दिन किसी न किसी मोड़ पर हाफती हुई दिखाई देती है। हालत यह है कि पहाड़ तो छोड़िए, अब मैदानी इलाकों में भी ये बसें बीच सड़क खड़ी हो रही है, जिसका खामियाजा न केवल सफर करने वाले यात्री भुगत रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ अन्य वाहन चालकों को भी रास्ता नहीं मिलने की सूरत में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीरवार को ऊना जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्त ट्रैफिक लाइट चौक पर कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। जानकारी के अनुसार ऊना जिला मुख्यालय के आईएसबीटी से हरियाणा के कालका नियमित रूप पर जा रही नालागढ़ डिपो की एचआरटीसी बस महज 200 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक लाइट चौक में हाफ गई। इसके चलते एक तरफ जहां बस में सफर कर रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं सड़क के बीचों बीच चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर खड़ी हुई इस बस के कारण लंबा जाम लग गया। नौबत यहां तक आ गई कि यातायात पुलिस को ट्रैफिक लाइट्स को बंद कर मैनुअली यातायात प्रबंधन करना पड़ता है। समारोह से बाइक पर घर लौट रहा था युवक, रास्ते में हो गया ये दर्दनाक हादसा। ऊना जिला के उपमंडल गगरेट के तहत हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। उक्त हादसा ओयल गांव में बाइक के आगे नील गाय के आने से पेश आया। जानकारी के अनुसार ओयल गांव का 30 वर्षीय युवक बुधवार को एक समारोह में भाग लेने के बाद बाइक पर अपने घर आ रहा था। जब वो घर के पास कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो अचानक एक नील गाय सामने आ गई, जिससे उसकी बाइक टकरा गई। इस दौरान युवक बाइक सहित सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे का पता चलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे तथा घायल युवक को गगरेट अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी वसुधा सूद हादसे की पुष्टि कर रही है। रोहित ठाकुर बोले 4350 स्कूलों में नए नियुक्त शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता, एनटीटी भर्ती जल्द। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करीब 2200 शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती की जा रही है और जल्द इनकी तैनाती होगी। कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए भी पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं, 32 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता रहेगी। कहा कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू की जाए। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की नहीं जरूरत, विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर तंज कसा है। मंडी सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को जनसंवाद केंद्र के शुभारंभ पर लोगों को कहा था कि अगर किसी को कार्य करवाना है तो लिखित में बताएं। साथ ही मंडी सांसद ने कहा कि आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं। अब इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी हमें अपने कार्य के लिए मिल सकता है। मंडी लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में उतरे थे। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को पटकनी देते हुए मंडी लोकसभा सीट अपने नाम कर ली। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 700 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मर्ज होने वाले स्कूलों के साथ लगते स्कूलों से दूरी की मैपिंग करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसी माह इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूल मर्ज करने के निर्देश दिए थे। ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां आसपास में भी स्कूल स्थित होंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसे स्कूलों को पहले चरण में मर्ज किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम है। ऐसे स्कूल करीब 700 हैं। इनमें करीब 80 स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक भी छात्र दाखिला नहीं लिया है।
सतर्कता न बरती तो हिमाचल में भी फैल सकता है डेंगू, स्वास्थ्य विभाग के अध्ययन में इशारा। हिमाचल ने अगर सतर्कता नहीं बरती और उचित कदम नहीं उठाए तो यहां भी डेंगू का प्रकोप हो सकता है। यह खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टरों की टीम के अध्ययन से हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेंगू को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। विभाग की डॉक्टर एकता शर्मा के नेतृत्व में किए गए अध्ययन कांगड़ा जिले में किया गया। इसको लेकर डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर तरुण सूद, डॉक्टर गुरमीत कटोच और डॉक्टर राजेश कुलेरी की शोध टीम ने जिले के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम सेल के डेटा का विश्लेषण किया। 2017 से 2022 तक 6 साल की अवधि को कवर करते हुए इस अध्ययन के अनुसार कांगड़ा में 6008 संदिग्ध डेंगू के मामले सामने आए हैं। हिमाचल में आज से मानसून सक्रिय होने के आसार, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आज रात से फिर सक्रिय होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ भागों में 17 जुलाई तक मानसून की बारिश रहने का पूर्वानुमान है। आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। उधर गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 12 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। मानसून सीजन के दौरान अब 17,199 लाख रुपए की संपत्ति नुकसान हो चुकी है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 10,177 लाख और जल शक्ति विभाग के 6,733 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्कूल क्लर्क ने घर में उठाया ये खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश। बिलासपुर जिला के अंतर्गत आने वाले थाना झंडुता क्षेत्र के गांव सिलासी में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रजत सिंह पुत्र हुकुम सिंह गांव सिलासी डाकघर गेहड़वी के रूप में हुई है, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बेहना जट्टा में क्लर्क के पद पर तैनात था। जानकारी के अनुसार रजत सिंह ने ये खौफनाक कदम उस समय उठाया जब घर के अन्य सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत का शव फंदे पर लटका हुआ था। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही झंडुता थाना से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतारकर कब्जे में लिया। व्यक्ति ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है।